हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग, और मैं एकदम बढ़िया। तो आज है डे 17th एंड 17th व्लॉग ऑफ माय 100 डेज डेली व्लॉगिंग चैलेंज। चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट। हाँ जी, केड़े केड़े इधर ये है मोनिका राठौर। अच्छा, सोनिका राठौर, विक्रम राठौर के रिश्तेदार तो ये चिंता तो ये है मेरे है दो मामू। तो वो जो अभी पापा का जन्मदिन हुआ था, उनके जो बड़े वाले भाई है, और मम्मी आपसे भी सबसे बड़े है ना वो, पूरी डिटेल में है ना? अच्छा, मासी से सेकंड नंबर वाले, तो उनके बेटे, काके की बहन, मिश्का की बुआ। और ये है उनकी बहन, यानी कि मेरी मम्मी। तो डिटेल में बताना पड़ता था। मिर्च लगी से वेट कर रही हूँ, नहीं आई हो। आज नहीं गई नहीं आप ऑफिस? आज छुट्टी है आपकी? फिर बारिश कैसे हुई? क्या लग रहा था शाम को? मेरे को तो नींद ही नहीं आई। मैं तो 2-2:30 बजे सोई हूँ। मैं भी बहुत लेट सोया है। पता नहीं 5वीं मंजिल में वो कौन सी मंजिल है, बड़ा दूर है। देखने तो नहीं चले गए थे बाहर के, एक बार मैं देख कर आती हूँ। ब्रेकफास्ट हो रहा है बस। मैं अभी थोड़ी देर में तो शाम को क्या करेगा? क्या करूँगा? थोड़े से हाँ, तेने खाने तो ऊपर तेरे को दिए। नहीं मैं नहीं जाना। सोनू यार बस आपका नाम तो मोनिका भी तो था। सोनिका नाम है, सोनिका। तो मोनिका वैसे सोनिका होना चाहिए, मोनिका होना चाहिए, है ना? है ना? आपको तो बचपन से ही हम मोनिका बोलते हैं। वो तो मोनिका ही बोलती है। अच्छा, तो मतलब आज ये खुलासा हुआ। और ये देखिए मौसम, रात को ऐसा था कि पूरी रात बारिश हुई यार, पूरी रात बारिश, और इतनी तेज बारिश हुई है। और अभी देखो मौसम एकदम बिल्कुल नीले नीले अंबर पे। तो मैं भी जस्ट अभी सोकर उठा, और आंखों का तो मेरा बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि होता है अब डायरेक्ट उठ के लाइक सबसे पहले कैमरा हाथ में पकड़ना, फिर उसके बाद बाकी का जो काम है वो काम होता है। तो अब मैं अभी मैं होता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। वो कल का खाना डाइजेस्ट हो गया था। यार कल का खाना उफ, 2 प्लेट। तो यार वो लगी ऐसा रहा था, लगी वो ऐसा रहा था। तो कल मैंने ऐसा ना कि मैं यार थोड़े से चावल इसमें बचे हैं, मैं ये वेस्ट क्यों करना। मम्मी ने भी बोली ले। मैं यार कम है। मैं दीदी आप भी लो। बोले नहीं तू ही खा। मेरे को लगा कि मैं कम हो गया यार, मैंने ना प्रेशर हाथ से ही निकाल रहा मैं प्रेशर से ना, और जब वो थाली में डाला तो बिल्कुल कैसा लग रहा था। फुल प्लेट वापस से शुरू किया था। खाने के बाद 1 प्लेट फिर से। तो वैसे ही सिचुएशन हो रखी थी, मतलब जितना स्टार्टिंग में लिया था वो तो नहीं, फिर मैं खुद ही अपने को बोलूं मैं कि यार इतने भी कम नहीं चाहिए। तो मतलब काफी था खाना। फिर उसके बाद ना मैं खुद को हिम्मत दे रहा कि मैं नहीं अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हिम्मत देनी पड़ती है, तो नहीं तो नीचे ही नहीं जा रहा था। चलिए होते हैं फ्रेश। आ जाओ फोटो शूट आना पर आराम से, एक्साइटमेंट में ऐसे नहीं मारनी चला। तो अभी हम लेते हैं एक छोटा सा फोटो शूट। सोनिका उर्फ मोनिका राठौर, विक्रम राठौर। हाँ, विक्रम राठौर तो वो है, वो चिंता चिता। अभी होगा फैमिली का एक छोटा सा फोटो शूट। मोनी दीदी, कोई बचपन की खप्पे याद है? हाँ यार, तूने उसको गुलशन को धुआं दिया था। धुआं दिया मिर्च उस पे भून के। ऐसी बातें बताए। सच्ची बता रही। लड़ाई हुई ना तुम्हारी और मैं और रेखा दीदी आए थे तुम्हारे पास जब तुम ऊपर रहते थे, हाँ? है ना? और जैसे ही आए अंदर, भाई मैंने बोला ये क्या सीन। ये इसने मेरे साथ दीदी लड़ाई करी और तूने बढ़िया तवे के ऊपर लाल मिर्च लगा रखी और धुआं। गुल्लू जानी सॉरी। तेरे को याद नहीं? नहीं, मेरे को याद है। छोटे से लड़की नहीं, तू ना अपने मामू से डरती थी। हाँ, तुम कसम लगा लेते थे नहीं? इतना उसकी आंखों में तेरी वजह से प्रॉब्लम हुई थी, वो कितनी राइट रहती। धुआं दिया था उसके बाद। मैंने बोला तेरे को भी देना चाहिए अब। इतनी बोले नहीं खुलाते एक ही दिन में आके। यार तो ऐसी गप्पे यार, मैं बहुत शरारती होता था। बहन को मैंने एक बार मिर्च का धुआं दे दिया था, हमारी लड़ाई हुई थी। क्यों गुल्लू जानी याद है? गुल्लू जानी को पता नहीं याद है। और मैं और रेखा दीदी या कोई आया था यार उस टाइम। नीनू दीदी थे। मैंने बोला ये तो बड़ा खतरनाक है, रूम में अंदर ही नहीं जा पाए, इतना ज्यादा धुआं था। मैंने बोला ये है भाई, सही भाई, सही बंदा है।
तो हम लेते हैं पोल की ढोल नहीं, सॉरी, फोटो। बोल की ढोल और ढोल के पोल। क्या मतलब पीला स्वेटर ना मेरे हर इसमें आता है फोटो में। ठीक है, छुपा दो। जिप लगा के। ठीक है, ये ब्लॉग में भी जा रहा है ये। ड्रेस नहीं लेने का है। क्या करेंगे हम 15 दिन बाद? डांस करेंगे नाटी। हाँ, तो 15 दिन में क्या होना है? ठीक हो जाना है ये 15 दिन। हैं? तो अब होगी तैयारी। नहीं तो आज रुक जाओ मोनू दीदी। मोनू दीदी नहीं, सोनिका दीदी। नहीं यार, अब आपको मैं मोनू दीदी बोलूं, है ना? बचपन से ही मोनू दीदी। तेरे जीजू भी आएंगे ना। हाँ। कितनी साल हो गए दीदी आपको शादी के? क्या क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल ये कौन पूछता है किससे? पागल है ऐसे क्या? तो नहीं होता है। नहीं ऐसी मतलब, कुछ नहीं पूछता। आई एम सॉरी। मतलब 5-6 तो हो गए। अबे 18 में हो गई है। मतलब नहीं, मेरे ये पूछने का ना दीदी, मतलब ये है ना, हमारे को देख के लगता है कि हम मतलब इतने बड़े हो गए। ये पता है क्या, ये गॉड गिफ्ट होता है। बड़ी एज में बड़ा दिखना नॉर्मल है, पर बड़ी एज में छोटा दिखना ना। नहीं, फिर इनको भी छोड़ दूंगा ना पंथा घाटे तक। नहीं आज चले जाऊँ मैं। नहीं, कोई नहीं, छोड़ बड़ी एज दूंगा। में छोटा दिखाना एक ब्लेसिंग होती है। तो वही ना। लग गए टैग। तो ये है मिस्टर ब्लैक की फैमिली। हेलो मिस्टर ब्लैक। हेलो मिस्टर ब्लैक। हेलो मिस्टर ब्लैक। हेलो मिस्टर ब्लैक। कैसे तू? है? नहीं, ये नहीं खाता, ये शरीफ कुत्ते हैं। ये प्यारे ब्लैक से है ये। हेलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। वो क्यों शर्मा रहे हो? हेलो करो, बोलो हेलो गाइस। हेलो बोलो। हेलो बोलो। अरे बाप रे। हेलो। फ्लाइंग किसी करो। मैं आ गई। उस दिन कैसे करी थी भैया को फ्लाइंग किसी? वैसे ही करो, दिखाओ। अबे देख कैसे नीचे से कैप्चर। एक है वो बोल रही थी बाय करो, चलो चलो बाय कर दो। बाय करो। बाय। स्कूल जा। सुबह के टाइम ना ट्रैफिक ऐसा होता है इधर तबाह का। ये तो वही ऑफिस वाला ट्रैफिक है ना। हाँ, 10 बज गए, 9 के बाद तो ट्रैफिक रहता ही है। हो गए मोनू दीदी, टाटा बाय बाय। bye, ठीक है, नेक्स्ट टाइम कब आओगे आप? बस 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन बाद डांस करने। ठीक है, डन। ठीक है दीदी, बाय। चल ठीक है, बाय है ना। आराम से जाना। ओके जी। तो अब निकलते हैं हम घर को वापस और मिलते हैं घर पे ही। तो पहुंच चुके हैं अब घर, और एक तो आज गर्मी ऐसी हो रखी है और ऊपर से मैंने हाई नेक डाल रखा है। वो यार एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को मिल नहीं रहा था कि मैं क्या पहनूं, तो फटाफट हाथ में मेरे यही लगा, तो मैं कहा चल यही पहन लेते हैं। और ऐसी गर्मी लगी है ना इस टाइम। तो चलिए, और ये देखिए सूर्यदेव, और पापा को तो हमने बंद करके रखा हुआ। अब पहुंच चुके हैं घर वापस। अब बनाते हैं कॉफी। चीयर्स। चलिए फिर चलते हैं ऊपर झूला झूलने। मानसून ऐसा लग रहा है कि भाई तबाही कर रही है, तबाही। जितना लगता है ऐसे कि अब खत्म हो गया, उतना ही ये बढ़ता जाता है। चलिए फिर सबसे पहले तो प्रभु से मिला जाए। प्रभु मैं आ गया प्रभु। जय शिव शंकर, जय पवन पुत्र हनुमान की, सभी भगवानों की जय। आप लोग भी ढाल कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं बाहर को। तो आज ना यार, मैं जैसे इंस्टाग्राम वगैरह खोला ना, तो कम से कम होता नहीं एकदम सी फीड में आपके पास ना बहुत सारी रील्स आती है, और मेरे पास जितनी जो रील्स आ रही थी सारी की सारी बच्चों की आ रही थी। किसमें कोई छोटा बच्चा डांस कर रहा है, किसी में कोई छोटा बच्चा तोतली आवाज में मम्मी पापा को बुला रहा है, तोतली आवाज में पोइम गा रहा है। हमारे साथ पता कैसा हो गया है, फंस चुके हैं। हमारी वाली जो जनरेशन है ना, एक 90s वाली, वो फंस चुकी है कि यार करे तो करे, क्या करे। हम लोग ऐसे फंस चुके हैं, एक तरफ हमारे जो पेरेंट्स वाला जो जनरेशन थी वो है, और दूसरी तरफ है जो आज की जनरेशन है। हम पेरेंट्स वाली जनरेशन के साथ तो मिल नहीं पा रहे, और उस वाली जनरेशन के साथ हम ढल नहीं पा रहे, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वहीं पे अब ये चीजें भी आ जाती है कि हाँ भाई, जैसे बच्चे हैं
छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि आज देखिए ना सोसाइटी में क्या है कि किस हिसाब से लाइक लोग कैमरे को यूज करते हैं, अश्लीलता भी हो रही है, वल्गैरिटी भी दिखा रहे हैं, मतलब हर एक चीज, दोनों लड़का लड़की किसी न किसी वजह से ये चीजें हो रही है। उसी वजह से क्या हो जाता है ना कि बीइंग अ पेरेंट तो ये डाउट रहता है कि यार नहीं यार ये चीज नहीं, ये चीज नहीं, ये चीज। सबसे पहले है एजुकेशन, दूसरी है अपनी जो लाइक एक जो कैमरा आता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। तो अब आती है बात की जैसे बच्चे ना छोटे छोटे बच्चे रील्स बना रहे सर, क्या वो सही है? तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या था ना यार, भाई जो पेरेंट्स अपने बच्चों के हाथ में फोन दे रहे हैं, रील बनाओ, लाइव बनाओ या व्लॉग्स बनाओ, भाई वो लोग ना सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे ना, हर एक पेरेंट्स वही चाहता है यार कि थोड़ा ना हमारे पास जो चीजें नहीं है ना हम वो अपने बच्चों को दे, ठीक है। हमारे पेरेंट्स के पास अगर कोई चीज नहीं थी तो उन्होंने चाहता कि यार नहीं ठीक है, हम पढ़े नहीं, हमारे बच्चे पढ़े, और हमारी जॉब नहीं लगी, हमारे बच्चे जॉब करे, शादी नहीं कर पाए इतने अच्छे तरीके से, हमारे बच्चों की अच्छे तरीके से। ये चीजें हमारे पेरेंट्स हमें चाहते थे कि हम इन्हें बेस्ट चीजें करके दे, और जब हम पेरेंट्स बन गए तो हमारी भी रहती है कि यार हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करके दे। बट वहीं पे जो क्या है ना, जो हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन है वो इस तरह की सोच भी रखे नहीं देना, ये चीजें गलत है, बच्चों के हाथ में ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, सो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि कुछ हद तक वो लोग सही भी है। बट मेरा इस बारे में विचार है कि ये बहुत अच्छा है जो पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि बच्चों के पास फोन दे रहे रील्स लाइव वगैरह बनाने के लिए। क्योंकि क्या है ना, इस वजह से ना आपकी जो बच्चा है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है टू फेस कैमरा, और साथ ही साथ कि वो बच्चा कल घड़ी के लिए अपने को ना कई लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4 साल के बच्चे ये चीजें कर रहे हैं, तो सोचो 5 साल 10 साल बाद अगर कंसिस्टेंसी रहती है, ठीक है, तो वो बच्चे कहाँ पहुंच सकते हैं, एक पूरी लाइफ चेंज हो सकती है उनकी, और बिल्कुल होगी, कोई इसमें ऐसी दो राय नहीं है। मेन चीज होती है कंसिस्टेंसी है आपके अंदर है, दो थोड़े टाइम के लिए दो। बट ऐसा भी होता है ना यार कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर एक चीज का कोई ज्यादा उसमें हो रही है तो वो भी खराब है, तो वो भी हमें मानना है। यार मैं स्कूल में था ना, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था सोशल स्टडीज। तो क्या ऐसा था कि मतलब सुबह 9 बजे से स्कूल स्टार्ट होता था, 9 से 3 बजे तक क्या मुझे सोशल स्टडीज ही पढ़ाएंगे? नहीं ना। तो वैसे ही बांधना तो टाइम हमें ही है ना, एक पर्टिकुलर टाइम बांधना है बच्चों का कि हाँ भाई इतने टाइम में तू ये कर ले। धीरे धीरे जानने लगेंगे, ठीक है। और धीरे अगर बच्चे की वो वीडियो वायरल होगी तो बच्चा कहीं से कहीं पहुंच गया, तो हाँ। बट ये सारी चीजें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी आती है, ठीक है। टाइम के साथ साथ बच्चा ग्रो तो करेगा ही इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, बट कई तरीके से और भी ग्रो करता है। तो इसमें थोड़ा अवेयरनेस कैमरे को लेकर भी देनी है, तो ये सारी चीजें देनी है, और बहुत प्यारा जो है, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी बच्चे की। जो मेरा अपना जो एक विचार है कि हाँ ऐसी चीजें होनी चाहिए यार, होनी चाहिए। बच्चा यार आज की डेट में बच्चे क्या नहीं कर रहे, आज की डेट में बच्चे देखो भाई मूवीज में रोल कर रहे हैं, सीरियल्स में रोल कर रहे हैं, बच्चों की एक्टिंग देखो, क्यूटनेस देखो भाई। हैट्स ऑफ टू दोज पेरेंट्स कि हाँ जो उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया। तो अब यहाँ पे मौसम भी खराब हो रहा है और अब चलते नीचे। यार मेरी तो दिक्कत ही है, जब भी मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि भाई आज मौसम ठीक है, तो उस टाइम पे ना मौसम खराब ही हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मेरी फास्टिंग का टाइम हो गया है कंप्लीट, अब किया जाएगा लंच। मैं कर रहा हूँ, मम्मी ने इसमें रखे थे, वैसे मैं सोच रहा था कि मैं कुछ और बनाऊं, बट मम्मी ने इसमें पराठे रखे, तो काफी टाइम बाद मैं पराठे खा रहा हूँ। जैसे संडे के दिन ना पराठे हो गए और कड़ी होगी, तो ये 2 चीजें बनती थी। तो संडे हमारा कड़ी डे और पराठा डे होता, तो मैं काफी टाइम बाद खा रहा हूँ पराठे, आलू के पराठे दही के साथ। तो अब इन नमकों को भी देखा जाएगा कि इनमें से कौन सा बढ़िया जैसा नमक है वो निकाला जाएगा, और फ्लेवर कौन सा लूं ताकि दही में डालकर दही का भी फ्लेवर बढ़े। गार्लिक ट्राई करते हैं। तेरी हाँ ठीक है, ये है नहीं ऐसे लगता है देखने में ऐसे ना कि ये ज्यादा चला गया, बट उतना ये सॉल्टेड होता नहीं है ये वाला नमक ना, बट ठीक है टेस्ट इसका अच्छा था। तो मिलते हैं थोड़ी देर में इसको खाने। हाँ इसके बाद मैं शेक भी बनाऊंगा। शेक भी रह जाता है तो प्रोटीन के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ मैंने सोचा था मैं शेक ही पीऊंगा, अभी मैं ये भी खा रहा हूँ। तो हाँ मेरी डाइट बढ़ गई है, अब मेरी डाइट मैंने इंक्रीज करी क्योंकि मैं हूँ अभी थोड़ा ना गेनिंग पे। तो चलिए फिर खाते हैं अब खाना। तो बोले तो सेकंड राउंड। तो यहाँ बन रहे हैं पापा के लिए काले चने, और काले चने चाहिए पापा को इस तरीके के जिसमें प्याज थोड़े कच्चे भी रहे, टमाटर भी आए। तो पहले हम स्टार्टिंग करेंगे, नॉर्मल सा तड़का लगाएंगे, हल्के ब्राउनिश होने देंगे, काले चने डालेंगे, टमाटर डालेंगे। जब वो थोड़ा ऐसा पक जैसा जाएगा हल्का, उसके बाद हम डालेंगे उसमें प्याज, आधा सा प्याज। और तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी तेल को आने दो। टाइम कितना हो रहा है? 1:30 बज गया। तो अभी एक बुआ है मेरे, उन्होंने सेब की पेटी भी दी, प्रीति बुआ ने दी ना ये।
तो ये सेब की पेटी, तो अभी मैं गया था हमारे यहाँ पे सीजन के टाइम पे ना यही होता है, एक दूसरे को प्यार, केयर और लाइक आदर सत्कार करना। कि हम क्या करते हैं ना कि जैसे एप्पल्स वगैरह होते हैं तो एक दूसरे को ना एप्पल्स गिफ्ट करते हैं, पेटियां गिफ्ट करते हैं। तो इट्स अ सिंबल ऑफ लाइक लव, रिस्पेक्ट, केयर, ये सारी चीजें। भाई बाकी सब कुछ तो ठीक है, पर ये प्याज ये प्याज ऐसे है कि मैं मतलब मेरी आंखें ऐसी है, मतलब यहाँ से मतलब ऐसा हो रहा है कि आंखों में घुस के यहाँ को आ रहा है, फिर गले में जा रहा है। तो अब ये डालते हैं काले चने इसमें, थोड़ा पानी और डाल के ना इसको थोड़ा, और इसमें जो चने हैं ना उसमें अच्छा खासा जो इसका शुरुआ बोलते हैं रस है ना वो भर जाए। और फिर हम इसमें प्याज डालेंगे ताकि प्याज थोड़े थोड़े हल्के जूसी जैसे हो जाए। प्याज जूसी कैसा लगता है ना सुनने में, जूसी, ये मुंह में पानी आ जाता है। बस लगभग तो बन ही गए हैं एक तरह से, बट फटाफट इसमें थोड़ा हल्का इसका पानी कम हो, फिर हम इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर। इन चीज़ों को तो इग्नोर, ये तो मैं अभी शटफट कर दूंगा साहब। मम्मी की रिटायरमेंट है अगले साल ना, तो मम्मी ने तो ये बोल दिया कि भाई मैं सिड्डू का वो खोलूंगी। तो वहां पे मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक छोटा मोटा शेफ पांडे पुंडे तक चक के हम भी कढ़ी चावल मैं बनाऊंगा कढ़ी चावल। पराठे बनाए नहीं जाते मेरे से, कढ़ी चावल हो गया, राजमा हो गया, पराठे भी बना लेंगे, कोई चक्कर ही नहीं है। बढ़िया बढ़िया, पर पराठे का रेट होगा मेरा हाई, पैसा होगा, क्योंकि मैं हल्का रेट रखूंगा नहीं। तो इतना पूछते हैं पापा से कि सूखा सूखा रखना है इसे कि तरी वाला, सूखा सूखा रखना है इसको कि तरी वाला, सूखा सूखा ना, ठीक है। नहीं अभी है इसमें कसर, थोड़ी कसर है, सूखा सूखा लाइक दिस। तो हम इसे ऐसे अब कम आंच पे थोड़ी देर पकने देंगे। तो ये लगता है मुझे अब बन गया है ड्राई ड्राई। अब देते हैं पापा को। दूं किस में पापा, थाली में दूं कि ये क्या बोलते हैं बाउल जैसा जो माइक्रोवेव वाला? ठीक जाऊंगा। चलो फिर अब मैं देता हूँ पापा को ये, फिर उसके बाद मैं करता हूँ रेस्ट, फिर जिम जाने का टाइम। और अब मैं इस व्लॉग को भी करता हूँ एंड। आई होप आप लोगों को मेरे आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माई व्लॉग। Till then, bye bye, take care and God bless you.